बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दही जमाने की रेसिपी। तो सिंपल तरीके से हम ये दही जमाएंगे और बहुत कम क्वांटिटी में हम इसे जमा रहे हैं। आधा लीटर दूध लिया है हमने। इसे हम सिंपल पका लेंगे, दूध को बॉयल कर लेंगे, चमचा चलाते हुए बॉयल करेंगे ताकि इसकी जो चिकनाई है बनाई है वो अच्छे से इसमें मिक्स होती रहे दूध में। और एक तरफ हमने दही निकाल लिया है, 1/4 टीस्पून दही है। तो दही जमाने के लिए आप दही जैसा लेते हैं वैसा ही आपका दही जमता है। अच्छी क्वालिटी का दही लेंगे, दही आपका भी अच्छा जमेगा। तो 1/4 टीस्पून हमने दही लिया है और इसे हम एक कप में डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। और दही होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कप में या बाउल में डालकर। और यहाँ दूध पक चुका था तो हम इसे फेंट लेंगे अच्छे से। अभी ये दूध पक रहा है, हमने इसका चूल्हा अभी बंद नहीं किया है। बहुत धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर हम इसे बॉईल कर रहे हैं और ये हमने फेंट भी लिया है। तो अब देखिए अब इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे हम। तो बस इतना ये दूध गर्म होना चाहिए कि हम इसमें उंगली डाल के चेक करें तो हमारी उंगली जले नहीं। 1 सेकंड के लिए हम इसमें उंगली डालकर देखेंगे। तो ये दही हमारा परफेक्ट ठंडा हो चुका है। कितना कि दूध हम इसमें दही जमा सकते हैं। 6 से 7 टेबल स्पून इसमें से हम दूध ले लेंगे और उस कप में ऐड कर लेंगे जिसमें हमने दही फेंटा था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ दूध को। और ये लिक्विड टाइप का बन गया है, अच्छा सा लिक्विड। तो अभी से हम वापस ऐड कर देंगे दही में, दूध में ऐड कर देंगे जिसका हमें दही जमाना है। और इसे मिक्स करके छोड़ देंगे हम हल्के हाथ से। 8 से 10 घंटे के लिए हम इसे बाहर टेबल पर ही रहने देंगे। तो 8 घंटे बाद ये दही जम चुका था तो हमने इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था 1 से 1.5 घंटे। तो देखिए दही परफेक्टली जम चुका है और कितना अच्छा कितना थिक दही ये जमा है। हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया, कोई सूखा दूध नहीं इस्तेमाल किया, सिंपल तरीके से जमाया है। आसान सी रेसिपी है। तो अभी से हम काट कर दिखाते हैं आपको कितना थिक पदार्थ जैसा जमा है। ये देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है और कम खर्च में बनता है ये दही। और जब घर में हम दही जमाते हैं तो सफाई से भी जमता है। हम इसी तरह से दही जमाकर अपने घर में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे हम रायता भी बना सकते हैं। रायता बनाते हैं, हंडी में यूज़ करते हैं। मीठा दही खाना हो तब भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रमज़ान में भी और वैसे भी आम दिनों में भी। आप इसे रोटी से खाएं या पराठे से, वो आपकी चॉइस होती है। मतलब ये दही हम हर चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। छोलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ये आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो घर में बहुत कम कीमत में ही दही बन जाता है और साफ़ सुथरा बनता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।